यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो। कौन है प्रेमानंद जी महाराज? क्या है उनका बचपन का नाम? चलिए जानते हैं। पंडित श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल। पंडित प्रेमानंद जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन अत्यंत धार्मिक वातावरण में बीता, जहां परिवार के सदस्य भगवत भक्ति और वेद शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखते थे। उनके माता पिता ने उन्हें सत्य, धर्म और निष्ठा के मूल्यों का पालन करना सिखाया। बाल्यकाल से ही वे भगवान और आध्यात्मिक विषयों के प्रति आकर्षित थे। शिक्षा। प्रेमानंद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की। उनके गुरु ने उन्हें वेद, पुराण और उपनिषदों का गहन ज्ञान प्रदान किया। वे कुशाग्र बुद्धि के थे और अल्प आयु में ही उन्होंने संस्कृत और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली। इसके अलावा उन्होंने रामायण, महाभारत और भागवत गीता का गहन अध्ययन किया। उनका मनोबल और शिक्षा का उद्देश्य केवल शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को दिशा देना और मानवता की सेवा करना था। प्रेरणा के स्रोत। बाल्यकाल में उनके माता पिता और गुरु का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता, सेवा और समाज सुधार को सर्वोपरि रखा। भक्ति का आरंभ। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति असीम प्रेम रखते थे। श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन भक्ति को समर्पित करने का निश्चय किया। रचनात्मकता। पंडित प्रेमानंद जी महाराज ने अनेक भक्ति कविताएं, पद और ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाएं रसमयी और भावपूर्ण होती थीं, जिनमें राधा कृष्ण के प्रेम का अद्भुत वर्णन है। 5. संकीर्तन और भजन। उनका भजन और संकीर्तन सुनने के लिए दूर दूर से भक्त वृंदावन आते थे। उनके भजनों में ऐसा आध्यात्मिक आनंद होता था कि हर कोई भाव विभोर हो जाता। 6. आध्यात्मिक जीवन। प्रेमानंद जी महाराज ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। उन्होंने जीवन में सादगी अपनाई और भक्तों को भी इसी का संदेश दिया। 7. आश्रम की स्थापना। वृंदावन में उन्होंने अपने नाम से एक आश्रम की स्थापना की, जो साधकों और भक्तों के लिए साधना का केंद्र बन गया। यहाँ उनकी शिक्षाओं और भजनों का अभ्यास किया जाता है। 8. प्रवचन। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को राधा कृष्ण भक्ति का महत्व समझाते थे। उनके प्रवचन सरल भाषा में होते थे, जो सभी वर्ग के लोगों को प्रेरित करते थे। 9. महासमाधि। अपने जीवन के अंतिम समय में भी वे भगवान श्री कृष्ण और राधा के ध्यान में लीन रहे। उन्होंने वृंदावन में ही महासमाधि ली। 10. विरासत। उनकी शिक्षाएं, भजन और रचनाएं आज भी हजारों भक्तों को प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। भक्तों के लिए संदेश। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण की भावना हो। भगवान को पाने के लिए मन से शुद्ध और कर्म से पवित्र बनो।